अगर आप अपने अनमोटिवेटेड एम्प्लॉय को मैनेज करना चाहते हो तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपका डिसीजन। आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बिज़नेस ओनर्स जो होते हैं इस चीज़ को टालते रहते हैं और एक अनमोटिवेटेड एम्प्लॉय जो है वो आपके बहुत तरीके से बिज़नेस को नुकसान पहुँचाता है। उसे देख के और लोग आलसी होते हैं और लोग गलत काम करते हैं। अगर आप कोई चीज़ सही करने की कोशिश कर रहे हो, ये जो आपका अनमोटिवेटेड एम्प्लॉय है वो सारी चीज़ों के कल्चर को खराब करता है। जैसे आपका एक पुराना एम्प्लॉय वो बहुत मोटिवेटेड नहीं है। आपने सब लोगों से कहा भाई सब लोग 10 बजे आएँगे, लेकिन ये आदमी क्या करेगा 10:30 बजे आएगा, क्योंकि ये 10:30 बजे आएगा तो बाकी लोगों को आज़ादी मिल जाएगी उस जगह पे आने की। इसीलिए डिसीजन लेना सबसे पहले ज़रूरी होता है, स्टेप 1। उसके बाद आता है आपका स्टेप 2 जो होता है प्री वर्क। इसको से बात करने से पहले कुछ काम है जो आपको अपने दिमाग में सोचने पड़ेंगे। तो इसके 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि भाई ये जो आदमी काम कर रहा है, इसका पैटर्न क्या है? ये जो काम कर रहा है, ये जो अनमोटिवेशन है इसका क्या ये वन ऑफ है? कि कभी-कभी होता है या ये बहुत ही रिपीट हो चुका है बिहेवियर? अगर वन ऑफ है तो शायद ये वाली प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर रिपीट बिहेवियर है तो आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा इस वाली चीज़ पे। और उसके साथ आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, इसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस। ये 5 पॉइंट हैं जो आपको सोचने पड़ेंगे। सबसे पहले इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है आपके साथ? ये काम कैसा करता है और इसका जनरल बिहेवियर कैसा? ये वाली चीज़ आप समझोगे। अगर ये खराब है तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसे बाहर निकाल दो। आपको लगता है भाई ये जो लड़का है इसमें पोटेंशियल बढ़िया है, तेज है, लेकिन अगर मैं इसके मोटिवेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं तो शायद ये आगे बढ़ जाए। तो फ्यूचर पोटेंशियल आप सोचते हो कि है कि नहीं? अगर नहीं है तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरी चीज़, इसके पास स्किल कैसी है? क्या ये अपने काम में तेज है, कॉम्पिटेंट है? अगर आपका आंसर हाँ है तो नेक्स्ट पे मूव करो, अगर नहीं है तो वैसे ही इसे बाहर कर दो। 4, आप क्या इस पे ट्रस्ट कर पाते हो? जब कोई इसे काम देते हो तो इस पे सौंप पाते हो? इस छोटे लम्हे को छोड़िए जब वो मोटिवेटेड नहीं, लेकिन जब वो मोटिवेटेड होता है तो क्या आपका इस पे ट्रस्ट होता है? अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कि अगर आपने इस आदमी को निकाला तो इस आदमी को रेडी करने में कितना टाइम लगेगा? तो ये वाली चीज़ भी इस चीज़ पे आपके सोचने पे मजबूर करेगी आपको कि भाई इसके साथ करना क्या है? अगर नया आदमी रेडी करना इस तरीके का मुश्किल काम होगा तो शायद आपके लिए ये बढ़िया रहेगा कि आप नेक्स्ट 5 स्टेप के प्रोसेस पे जाओ। नहीं तो इस आदमी की चिंता मत करो, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले अपने हिस्से का काम कर लीजिएगा और ये वाली चीज़ कर लीजिएगा। अब आता है इसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है 5 स्टेप का प्रोसेस, और इसे आप लोग याद रख सकते हैं क्लैंप से। CLAMP जो गेट पे लगता है ना, क्लैंप। उससे याद रखिए, आपको हमेशा ये वाली चीज़ याद रहेगी जब भी आप अनमोटिवेटेड एम्प्लॉय से बात करने वाले हो तो पहली चीज़ होती है कॉन्फ्लिक्ट। मतलब आप जब इससे बात करोगे इससे समझो कि यार इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रहा है किसी मैनेजर से, किसी बराबर वाले लोगों से, इसका जो बाकी का स्टाफ है वो तो इसकी ज़िंदगी में कुछ परेशानी क्रिएट नहीं कर रहा है। तो ये वाली चीज़ आपको उससे बात करके पता चलेगी। तो उससे आपको पूछना पड़ेगा, भाई मुझे बता किसी से तुझे दिक्कत है क्या? आप ये वाली चीज़ समझिए, ये वाला कन्वर्सेशन आप तभी कर रहे हो जब आपने कहा कि हाँ भाई ये काम का आदमी है, मुझे इसके साथ रहना है और आगे बढ़ना है। तो आप लोगों के लिए मैंने एक ऑटो पायलट की ट्रेनिंग भी बना रखी है 45 मिनट्स की। अगर आप अपने बिज़नेस को ऑटो पायलट पे लेकर जाना चाहते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पहली चीज़, आप कॉन्फ्लिक्ट पता करो, क्योंकि जब आप ये पता करोगे तो शायद आप बाकी लोगों से बात कर सको, इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। इसलिए इस प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। क्लैम का पहला हुआ सी, सेकंड होता है लाइफ। इसका मतलब अगर वो आदमी अनमोटिवेटेड है तो कई बार ऐसा होता है लाइफ में इश्यूज चल रहे होते हैं, पर्सनल इश्यू चल रहा है। भाई शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी है। जैसे हमारे कस्टमर थे, उनके साथ उनका एक पुराना एम्प्लॉय था, उसकी कुछ तबीयत खराब थी और वो सही से काम नहीं कर रहा था। जब उन्होंने बात करी तो पता चला वो कैंसर के ट्रीटमेंट कर रहा था, और उसने उनको इसलिए नहीं बताया था कि उन्हें लगता था कि सेठ निकाल देगा, जबकि सेठी के साथ उसने इतना लंबा काम किया था। बाद में उन लोगों ने उनके साथ बैठ के उसके क्योर पे बहुत सारा एक्सपेंस किया, चीजें करी। आपको ये समझना जरूरी है कि उसकी लाइफ में कोई पर्सनल मेडिकल इशू तो नहीं है। उसके हो सकता है माता पिता की कोई तकलीफ आ रही हो, फैमिली की तरफ से तकलीफ आ रही हो, क्योंकि देखिए इस चीज को समझिए, वो भी एक इंसान है। अगर ये वाला आदमी आपके लिए काम का है तो आपको उसकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान है। आपकी तरह उसे भी दिक्कतें होती हैं। अगर उसके दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं, घर पे परेशान है, परिवार से परेशान है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो हो सकता है आप उसको एक छोटा सा ब्रेक दे दो या उसके लिए कोई इंतजाम बनाओ, राइट? ये आपकी सेकंड चीज होगी क्लैम्प का एल। क्लैम्प में तीसरा आता है ए का मतलब एबिलिटी। ये होता है कॉम्पिटेंस के इश्यूज। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एम्प्लॉय अनमोटिवेटेड है तो हो सकता है आपने उसे जो काम दिया उसमें उसे सक्सेस ना मिल रही। आपको ये देखना पड़ेगा इसके पास ये वाला काम करने की स्किल है कि नहीं, और जो आपने काम इसे दिया है वो इसे जिम्मेदारी पूर्ण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हो सकता है आपने उसमें बहुत सारा काम लाद दिया हो, बहुत सारा काम जब उसने आपने उस पर लाद दिया तो उसकी प्रायोरिटी मैनेजमेंट एक स्किल होती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रायोरिटाइज कर लेता है, क्योंकि अगर वो प्रायोरिटाइज नहीं करेगा तो उसके बाद जो भी चीज आएंगे वही उठाता रहेगा। अल्टीमेटली जब आप उससे पूछोगे भाई काम कैसा हुआ, उसके बाद ही विल हैव नथिंग टू शो अप फॉर। वो कुछ भी आपको काम नहीं दिखा पाएगा, और इससे उसकी क्या होती है, अनमोटिवेटेड एम्प्लॉय होता है। तो आपको समझना पड़ेगा जब मैं इसे जो काम दे रहा हूं उसमें इसकी कॉम्पिटेंस है कि नहीं। ये तीसरी चीज। उसके बाद आता है आपका एम। क्लैंप में एम का मतलब मोटिवेशन। अब आपको ये समझना पड़ेगा इसका मोटिवेशन तो खत्म नहीं हुई, क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों के काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है, वही काम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ वैरायटी नहीं आ रही। क्योंकि समझिए वो एक इंसान है और आपकी तरह उसकी कुछ नीड्स है। नीड्स किस चीज की है? उसकी इज्जत की नीड है, रेस्पेक्ट की। हो सकता है उसे आपसे रेस्पेक्ट ही नहीं मिल रही, तो उसका मोटिवेशन ही खत्म हो गया। उसने सोचा क्या करूं यहाँ पे काम करके, यार सेठ जी वो हमेशा चिल्लाते ही रहते हैं, तो वो क्या करेगा, सिर्फ काम चलाओ काम करेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा उसका मोटिवेशन तो डाउन नहीं है किसी वजह से। और उसके बाद आता है पी का मतलब प्रोफेशनल इशू। ऐसा हो गया कि यार बोर्ड आउट हो गया है, बर्नड आउट हो गया, इतना काम कर रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ नई चीजें नहीं आ रही, तो कोई भी उसे अचीवमेंट नहीं मिल रहा है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। इस वाली चीज को समझिए, हर ह्यूमन बीइंग को अचीवमेंट चाहिए होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। अगर उसे काम में किक नहीं आ रही, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो आपको उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा।
सो ये 5 चीज़ें हैं जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। और क्लैंप याद रखिएगा, तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये आपको मदद करेंगे आपके एम्प्लॉइज़ को उनके अनमोटिवेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये मैंने आपको इसका जो लिंक है इस डॉक्यूमेंट को आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैंने लिंक में डाल दिया, आप इस वाली चीज़ को इस्तेमाल करके अपने पास चार्ट में लगा सकते हो, इस वाली चीज़ को देख सकते हो। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए। और मैंने आप लोगों के लिए एक ट्रेनिंग बना रखी है, बिज़नेस ऑटो पायलट की 45 मिनट्स की ऑटो पायलट ट्रेनिंग, उस वाली चीज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।